बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कुछ कंदकोट से, जहाँ पर लापता बच्चों की बाजियाबी के हवाले से एहतजाजी कैंप कायम किया गया और मुजाहिरीन ने खूब नारेबाजी की। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में लापता बच्चों की बाजियाबी के लिए बाबरलो बाईपास पर कायम एहतजाजी कैंप पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से कंदकोट में एहतजाजी रैली और मुजाहिरा किया गया। रैली की क़यादत STP के डिविजनल रहनुमा दिलमुराद दहाड़नी ने की, जबकि कारकुनान ने STP ऑफिस से कंदकोट प्रेस क्लब तक मार्च किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर लापता बच्चों की फौरी बाजियाबी, पुलिस कार्रवाई की मजम्मत और जुम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबात दर्ज थे। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए दिलमुराद दहाड़नी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा, बाबरलो बाईपास पर लापता बच्चों की बाजियाबी के लिए कायम पुरअमन एहतजाजी कैंप पर पुलिस की चढ़ाई जमहूरी, आईनी और इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि सिंध के अवाम की पुरअमन आवाज़ को ताकत के जरिए दबाने की हर कोशिश नाकाम होगी। हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वाक़ा का नोटिस लेकर SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी समेत पुलिस कार्रवाई के ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ शफ़ाफ़ तहकीकात कराएं। खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा पूरे सिंध तक वसी किया जाएगा। फिरोजवाला का रुख करते चलें, जहाँ पर वंडाला नासिर के करीब नाला डेक का बंद टूट गया, जिसके बायस बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक बंद टूटने के बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गईं। पानी घरों में दाखिल, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा, जिसके बायस ज़रूरी ज़मीनों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई खानदानों को अपने घरों से निकलने में भी दुश्वारी लाहक। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया का कोई भी जिम्मेदार एहलकार मौका पर नहीं पहुंचा। मुतासरा शहरियों में शदीद तशवीश और गम गुस्सा पाया जाने लगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि ज़िला इंतजामिया फौरी तौर पर मुतासरा इलाके का दौरा करें, बंद की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत कराएं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करें। मुतासरा किसानों और रिहायशियों को फौरी माली इमदाद भी फराहम की जाए। सांगड़ में YEEP की शानदार ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम यूथ एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत ज़िला सांगड़ में ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जहाँ पेशावराना और IT पर मबनी तरबियत कामयाबी से मुकम्मल करने वाले 90 नौजवानों में असनाद तकसीम की गई। तकरीब में 54 तलबात और 36 तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौका पर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर घुंवर अली लगारी ने खिताब करते कहा, नौजवानों को हुनरमंद बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने फारुग तहसील तलबात को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अपनी हासिल करदा महारतों को रोजगार, खुद मुख्तारी और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। तकरीब का आगाज़ ट्रेडिशनल हेड मकबूल अहमद लगारी के इस्तकबालिया खिताब से हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेड नूर जुनेजो ने इज़हार तशक्कुर पेश करते मेहमानों, शुरका और तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों की काविशों को भी खूब सराहा। तकरीब में उस्ताद वालिदैन, मुकामी शख्सियात और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। खानपुर में खुद साख्ता पेट्रोल की शॉर्टेज करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा का पैरा फोर्स के हमरा शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी तौर पर पंप बंद रखने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने कहा, आवाम को मसनूई बहरान में मुब्तला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इंतजामिया की कार्रवाई के बाद मुतअद्दिद पेट्रोल पंप दोबारा खोल दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा ने मजीद कहा, पेट्रोल की फ्राहमी बहाल होते ही शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सना शराफत ने बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। इस्माइल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जारी मौसलाधार बारिशों के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सना शराफत ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, नकासी आब की सूरत हाल का तफसीलन जायजा लिया। दौरे के दौरान जहाँ बारिश के पानी के बाद आमदोरफ्त में रुकावट या शहरियों को किसी किस्म के खतरे का खदशा था, वहाँ आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर बैरियर्स नस्ब कराए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि नकासी आब का अमल हर सूरत मौसर रखा जाए और बारिश के दौरान फील्ड्स में मौजूद रहते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जाए, ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। शहरियों से अपील की कि अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ज़रियाब सड़कों, नशीबी इलाकों और पानी से भरे रास्तों पर जाने से गुरेज करें और इंतजामिया से भी मुकम्मल ताउन करें।
पसरूर से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अलीज़ाद खान ने ग्लासगो में मुनक़दा होने वाले 12वें इजलास के वफ़द के सरबराह की हैसियत से शिरकत की। उस्मान मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लासगो में मुनक़दा कॉमनवेल्थ वुज़रा के 12वें इजलास में वफ़द के सरबराह हेड ऑफ दी डेलीगेशन की हैसियत से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। इस अहम बैनुल-अक़वामी फोरम पर पसरूर से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अलीज़ाद खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए बाहमी ताउन, जमहूरी इक़्तिदार, पायदार तरक्की और रुकन ममालिक के मबैन ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। कहा कि इलाका पसरूर के लिए ये एक एहसास की बात है कि यहाँ से मुंतखब अवामी नुमाइंदे को आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला है, जो न सिर्फ इनकी सलाहियतों बल्कि पाकिस्तान पर किए गए एतमाद की भी अक्कासी करता है। नवाब शामी भी जमात इस्लामी के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया गया है। अब्दुल गनी सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जिला शहीद नज़ीराबाद के अमीर तारिक जावेद अराइन, जनरल सेक्रेटरी फैसल हमायूं, नायब उमराज सरवर अहमद कुरैशी, कुंवर राशिद मुकरम, जफर इकबाल, रहनुमा नजफ रजा, जुबैर मंसूरी, हाजी खैरुद्दीन कुरैशी, प्रोफेसर एजाज आलम, ताजर रहनुमा हाजी मोहम्मद असलम शेख, इस्लामी जमीयत तुलबा शहर के नाजिम हसनुल बना, ज़िलई नाज़िम अमेर तारिक, तंजीम उसातज़ा के ज़िलई सदर खालिद गौरी और यासिर खान ने एक बयान में जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अदीम के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकामत दीन, तहरीक इस्लामी और दावत हक के लिए बसर की। इनकी सादगी, इखलास और तंजीम से वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। और अफसोसनाक खबर शामिल करते चले नारंग मंडी से, जहाँ पर बेटी को मुबैना तौर पर छेड़ने से मना करने पर फायरिंग का वाकया, वालिद जान बहक हो गया जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। मोहम्मद शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक नारंग मंडी के नवाही गाँव डिंगा में बेटी को मुबैना तौर पर छेड़ने से मना करने पर फायरिंग का वाकया, वालिद जान बहक, भाई शदीद जख्मी हो गया। बासर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी है। नतीजे में लड़की का वालिद अनायत अली और भाई शदीद जख्मी हुए। दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए न्यू हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया गया, जहां इनायत अली जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े का मुकदमा थाना नारंग में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। एसएचओ थाना नारंग इंस्पेक्टर महबूब मुस्तफ़ा के मुताबिक मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब कुछ बड़ी खबर शामिल करते चले नारोवाल से, जहां पर बारिश के बायस घर की छत गिर गई। नतीजे में मलबे तले दबकर 2 खवातीन जख्मी हुई जबकि 5 भैंसें हलाक हो गई हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी, नारोवाल के इलाके सैर बाजवा में हालिया बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जख्मी खवातीन को DHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल किया गया। वाकया में 5 भैंसे हलाक, 20 को जिंदा हालत में निकाल लिया गया। मवेशियों के इलाज के लिए वेटनरी टीम तलब कर ली गई। जी, थरपारकर में मनसफ लशारी ने NFE मराकज का तफसीलन दौरा किया। अब्दुल लतीफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध के महकमे तालीम और डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जिला थरपारकर के तालुकों में मिट्टी, नंगर पारकर, नए कोट और छात्रों में मैक्स स्क्रीन स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इंतजाम चलने वाले नॉन फॉर्मल एजुकेशन मराकज का दौरा मैक्स स्क्रीन के CEO मनसफ लशारी ने जिले कोऑर्डिनेटर थरपारकर बहीम चंद भील और जिले चीम हमरा दौरा किया है। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मराकज में तदरीसी सरगर्मियों, तुलबा की हाजिरी, तालीमी मयार, सीखने के माहौल और मजमूई कारकर्दगी का तफसीलन जायजा लिया गया। इस मौका पर उसातिज़ा के साथ इजलास भी मुनक्किद हुए, जिनमें पैकेज C की तैयारियों, तदरीसी मयार को मजीद बेहतर बनाने और तालीमी सरगर्मियों को भी मजीद मौसर अंदाज में जारी रखने से मुतालिक अहम हिदायत की गई। CEO ने उसातिज़ा की मेहनत, लगन और जिम्मेदारी को सराहते हुए इन्हें बच्चों को मयारी तालीम फराहम करने के लिए अपनी कोशिशें मजीद तेज करने की तलकीन की। इस मौका पर बताया गया कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम उन गरीब, पसमानदा और वसाइल से महरूम बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो रहा है, जो मुख्तलिफ समाजी और मुआशी वजूहात की बिना पर बाकायदा स्कूलों में तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। और गुरेवाला में खादर ब्रांच नहर के किनारे टूटने के करीब पहुंच गए। मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक 48 kb के सामने खादर ब्रांच नहर के किनारे टूटने के करीब, जिसके बायस आसपास के गांव ज़ेर-ए-आब आने का खतरा काफी हद तक बढ़ चुका है। मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए बताया है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुक्काम को बताया कि खादर ब्रांच नहर के किनारे पुख्ता किए जाएं ताकि मुकामी मकीनों के घरों और फसलों को नुकसान से बचाया जा सके, लेकिन इंतजामिया के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। आला हुक्काम से अपील की गई कि नहर के किनारे पुख्ता किए जाएं। तो स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुसल खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एश्ट्री, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।